इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। मैं मास्टर्स डिग्री होल्डर, एमबीए। एमबीए का मतलब पता है आपको? खाबर वैसे तो मेरा कज़न है, लेकिन कामयार को मैं फिर भी खाबर पर तरजीह दूंगा। देखा जाए तो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मतलब शादी में वक्त है, तो कामयार के बारे में फिर से सोच लूं। मैं सोच चुकी। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तुम चुप रहो। मेरे चुप रहने से आवाम का मुंह बंद नहीं होगा। कौम जानना चाहती है, जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। क्या? हम्म। अरे क्या जानना चाहती है? मैं भूल गया, हम क्या बात कर रहे थे यार। हम कुछ बात कर रहे थे जिस पे कौम का मुस्तकबिल टिका हुआ था। खैर एनीवेज, जाने दें। अपनी बात करते हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें घर छोड़ने। नहीं यार, मुझे आयरा के घर जाना है यार। डॉक्टर साहब गाड़ी मोड़िए प्लीज। देखो इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, सुबह बात करेंगे। क्या हुआ मेरी हालत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में I've changed only for आयरा। मैंने बहुत तंग किया यार उसको, मगर अब शादी हो रही है मेरी उसके। खुश रखूंगा उसको। तंग भी नहीं करूंगा। और अब तो मैं चेंज भी हो गया हूँ। ओह यार, क्रेजी। आपकी शक्ल आयरा के बाप से मिलती है यार। अरे ये, ये क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। पीछे चुपचाप चुपचाप बैठो पीछे। ओके सॉरी। खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज निकाला। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ये रोड पीछे जा रही है। सब ऐसे नहीं चलेगा यार। देखिए हमें अपनी पार्टी बनानी होगी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी। आई सपोर्ट यू, मगर हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो। यूं कहाँ आ गए? तुम्हारा घर आ गया। वाह डॉक्टर साहब, क्या घर है यार। बिग हाउस। चलो उतरो। अरे भाई ये तुम्हारा ही घर है, अब उतरो। कैसे? इट्स अ टेक्निकल जॉब। उतारो भाई। ए यार, तुम लोग कौन हो? हम गार्ड थे सर। बहुत अच्छी बात है। देखो मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ और डॉक्टर साहब उसके सदर होंगे।
ओके सर। तुम दोनों को बहुत अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। ठीक है सर। ओके ओके। ओके, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो ना। रुको रुको रुको, डॉक्टर साहब के पास वापस भेजो। डॉक्टर साहब, I love you. You are the best father in the world. जाकर सो जाओ। चलो भाई तेजा। चल। गुड नाइट। आयरा, तुम्हारे पेपर्स तो खत्म हो गए ना? यूनिवर्सिटी कब बंद हो रही है? बस लास्ट वीक है माँ। पापा पापा किधर है? वो रात को कोई इमरजेंसी हो गई थी, वहां चले गए थे। मेरे खाले अभी तक उठे नहीं हैं। क्लिनिक में इमरजेंसी? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया, कोई हॉस्पिटल से आया था उन्हें लेने के लिए। अच्छा, सुकून से नाश्ता कर लो। आप भी तो फोन यूज कर रही थी। वो अलग बात है, कामयार आपका फोन नहीं उठा रहा है। कामयार भाई। ओके। शादी होने वाली है तुम्हारी, ये बचपना खत्म हो सकता है? और होगा। और नादिर, पापा जब हॉस्पिटल चले जाएंगे ना, तो तुम मुझे लेके जाना। टेलर के पास जाना है और जूलर के पास भी। अच्छा, इतना कम वक्त रह गया, कैसे होंगे सारे काम? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होंगे, बहुत टेंशन है। तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना, मैं छोड़ दूँ? आप कहाँ जा रहे हैं? कल तो मैंने आपको बताया है, टेलर के पास जाना है, ज्वेलरी पिकअप करनी है। हाँ तो एक काम करो, तुम डायरेक्टली वहीं चली जाओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन आपको भी तो वो लाइट्स और केटरिंग फाइनलाइज करनी थी, उसका क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा। अच्छा, मैं गाड़ी में इंतजार कर। नाश्ता तो कर ले। पापा को कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, कल रात से बहुत चुप चुप से हैं। वापस आए थे तभी मुझसे कोई बात नहीं की। अभी देखो, नाश्ता भी नहीं किया। चलो मैं और नादिर निकलेंगे तो लंच ड्रॉप कर देंगे। खैर तुम जाओ, वो जल्दी में होंगे। पापा अम्मा कहती कोई इमरजेंसी हो गई थी रात को क्लिनिक में। हाँ, एक इमरजेंसी थी। अब ठीक है? हाँ हाँ, बस वो सीसीयू में मॉनिटरिंग के लिए रखा है। काफी देर हो गई थी ना आपको रात को।
Are you okay, पापा? कोई बात तंग कर रही है आपको? नहीं बेटा, बस मैं ये बस जानना चाहता था कि तुम खुश हो ना, मतलब कामयार के साथ खुश हो ना? वो बदल चुका है। जी पापा, मैं खुश हूँ। यस, कामयार बदल चुका है, मुझे कोई शिकायत नहीं उससे। लेकिन आप क्यों पूछना? क्यों, मतलब ऐसे ही। कोई बात हुई आपकी उससे? कुछ कहा है उसने? नहीं बेटा, कोई बात नहीं हो, मैं बस ऐसे ही पूछना चाह रहा था। क्या पता कहीं बिजी हो। कल शाम से बिजी है, ऐसा कभी नहीं किया उसने। तुम्हारे पास के घर वालों में से किसी का नंबर नहीं है? पूरा तो कर चुकी होगी कॉल, परेशानी होने लगी। इससे तुम्हें कामयार के लिए इतना परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। उल्टा तुम्हें ये परेशानी होनी चाहिए कि उसने किसी का कुछ तो नहीं बिगाड़ दिया। कोई काम का मशवरा नहीं है तो मत दो। अच्छा सॉरी, ये बात सुनो, अगर तुम्हारे पास उसके घर वालों में से किसी का नंबर नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि तुम वहां खुद चली जाओ अपने ससुराल। वो लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हूँ, शादी में कितने से दिन रह गए। अब प्यार किया तो ये लोग क्या कहेंगे तो साइड पे रखना पड़ेगा ना। और तुम्हारी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है। और तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तू साथ जाएगी? अजीब लगेगा। चले, वैसे भी हम यूनिवर्सिटी यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ क्या अकेले कुछ लास्ट हम झागी मार रहे हैं। चलो।
कामयाब तुम घर जाओ कामयाब। आपको क्या हो गया तुम्हें? उसका बाप है ना। ये क्या बेहुदा हरकतें कर रहे हो? Oh my God! What happened? What happened? और क्या तुम? रात में क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? रात में क्या हुआ था? कल रात को तुम बहुत अरसे बाद अपनी तरह एंजॉय कर रहे थे पार्टी। देखो फारिया, साफ साफ बोलो। क्या कहना है साफ साफ? देखो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। Of course, because you're hungover, आ जाएगा याद। तुम पागल हो, मुझे पता है ना यार। देखो, I want to know। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रात में आयरा के अब्बू से मिला हूं। Of course, तुम मिले हो। मतलब ये है कि कल रात को तुमने बहुत पार्टी की, बहुत एंजॉय किया तुमने। फिर जब तुम्हें फाइनली जिद करके घर छोड़ रहे थे तो तुमने कहा कि तुम्हें आयरा के घर छोड़ दें। Honestly, we really tried, but तुम्हें पता है कि जब तुम जिद करते हो तो कैसे हो जाते हो। फिर हम तुम्हें उसके घर के बाहर छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है यार। क्या जरूरत थी मुझे छोड़ने की? अगर मैं नहीं छोड़ती तो मुझसे कभी बात करते। देखो, तुम फौरन घर चले जाओ, सुबह बात करेंगे। क्या कहा तुमने? हेलो, क्या कहा तुमने कि मैं आ रहा हूँ, कोई बाय। नहीं होगा? साजदा, तुम्हें तुम्हारी औकात जी बेगम पता साहिबा। नहीं? चीकू का खाना। चाचा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जी मैं भी गए। देती हूँ। अरे ये कॉफी अभी तक यहाँ पड़ी हुई है? बाबा को दी नहीं? पता है इसका मतलब क्या है? मैंने 2 बार भेजी थी, कि तुम इसी उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। बंद कर। तो परेशान होने की क्या जरूरत है? थक गया होगा ना, इसीलिए देर तक सो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अम्मा जान, दोपहर के 4 बज रहे हैं। कुछ नहीं, अब वो इतनी देर तक कहाँ सोता है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो पहले जैसा नहीं रहा है। जो तुम्हारे ख्वाब थे, जरूर बहुत देर तक काम किया होगा, इसीलिए इतनी देर तक सो रहा है। रहने दो ना। समझ आ रही है तुम्हें? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दफा सुहेल की भी कॉल आ चुकी है ऑफिस से, और कल शाम भी वो ऑफिस से जल्दी निकल गया था। फिर गार्ड्स ने बताया रात को बहुत देर से आया है और कोई अनजान बंदा छोड़ के गया है इसे। अरे आओ आओ बेटा। आयरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयरा? सॉरी आंटी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई एम जस्ट लिटिल सरप्राइज्ड। प्लीज आप आओ ना, प्लीज प्लीज आओ, आप बैठो बैठो।
नो द कैट। दिस इज माय फ्रेंड नवीन। अच्छा, नाइस टू मीट यू बेटा। प्लीज बैठो। सब ठीक है ना? आयरा, सब ठीक है ना? जी, असल में कामयार फोन नहीं उठा रहा था तो थोड़ी परेशानी हो गई थी। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, ठीक ही होगी। बस सुबह से उसने दरवाजा नहीं खोला, मुझे लगता है सो रहा होगा। देखो जरा, बिला वजह बच्ची को परेशान करके रख दिया है। तुम यूं करो, जाओ उसके कमरे में, खुद उसके कान खींचो। भेजो इसे बेटा। हाँ, नवाज, बीबी को ले जाओ, कामयार साहब का कमरा दिखा दो। आ जाए। मैं आती हूँ। बेटा, would you like anything to eat or drink? No, thank you. आपकी बेटी का नाम क्या है? चीकू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने तुम्हें कॉल तो नहीं की? तुम ठीक हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उसे क्या होना था? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा? पूरी रात फोन नहीं उठाया, सुबह भी फोन करी थी, क्यों नहीं उठाया? हाँ, वो सॉरी, मैं वो फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। वो बस मैं सोता रहा तो तुम्हारी कॉल आई थी, वो पता ही नहीं चला। सो गया, डेट दिन के लिए कौन सोता है? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, कसम से। दादू वगैरह सब कॉल कर रही थी, बस अभी जब मैंने पूछा था कि तबीयत को क्या हुआ है, ठीक हो, तो कहती मैं ठीक हूँ। तुम दोबारा पार्टीज करने लग गए हो ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दादू ने मुझे ऊपर भेजा है। हाँ, उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। कितने दिन रह गए शादी में और मैं अपने ससुराल आई हूँ अपने होने वाले शौहर को बेइज्जत करने। शर्म आती बिल्कुल भी। क्या सोच रहे हो अभी? उनको छोड़ो, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। नहीं अच्छा लग रहा तुम्हें इस तरह गुस्सा दिलाकर। आई एम सॉरी, तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। आई प्रॉमिस यू आइंदा नहीं करूँगा। तो क्यों दिलाया गुस्सा? लास्ट टाइम हो गई है गलती, किसी की कॉल पिक नहीं की मैंने। क्या हुआ है तबीयत को? नहीं, वो पता नहीं, बस वो तबीयत ठीक नहीं थी तो आई ओवर स्लेप्ट। मेडिसिन ली थी, बट आई विल मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस। और आइंदा नहीं होगा, प्लीज। नवीन भी साथ आई है, मैं घर जा रही हूँ उसके साथ। चलो मैं चलता हूँ ड्रॉप करने। माफ कर दो ना यार, प्लीज। सॉरी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम हुआ, आइंदा की बात कभी भी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। कर दोबारा किया ना ऐसे, मुझसे बड़ा कोई नहीं। होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तुम घर आ जाना, तुम घर आओगी बात। नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम क्या मतलब? नेक्स्ट टाइम भी होगा? नहीं होगा ही नहीं। और अगर हुआ तो मैं इतनी फारिग हूँ कि मैं हर बार आ जाऊँ? बता रहा हूँ ना, लास्ट टाइम था ये। देखो, ये फोन आइंदा के बाद से कभी भी साइलेंट पे नहीं होगा, खत्म। क्यूटी। चले? और ये इनको भी ड्रॉप करना है? गाड़ी है मेरे पास, खुद ही चली जाऊंगी मैं। गुड। चलो। तो क्यों आप लोग साथ रख? चलो। जहेज में भी आएगी तुम्हारे? आ जाओ प्लीज। मजाक कर रहा है? हाँ, मजाक कर रहा है। बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, पर तुम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो। नहीं, कल को तुम कहोगे कि तुम आयरा को भी नहीं जानते, ले जाए अपनी बेटी को, तो मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकूंगा ना। अंकल, आप यकीन करें, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। प्लीज प्लीज कामयार, ऐसा मत कहो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। हालत देखने लायक थी, ये बदले हो तुम। ओके, मैं ये नहीं कहता मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत याद है, आप याद है मुझे, मगर कल ये मत बोले मैं बदला नहीं हूँ। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, और इसीलिए सॉरी कहने आया हूँ आपसे। सियासी पार्टी बना रहे थे, मुझे इलेक्शन में खड़ा कर रहे थे। वो
अंकल मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिजनेस करता हूँ। काम्यार एक बात गौर से सुन लो। जी। इस बात का मैंने घर पे किसी से जिक्र नहीं किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आयरा तुम्हें बहुत मानती है, उसे बहुत दुख होगा, और मैं आयरा से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता बेटा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कि मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पे लगा दूं? अंकल अगर आपको मुझे भरोसा नहीं होता, अब तक आप आयरा को सब कुछ सच बता के शादी तोड़ चुके होते ना। आप भी मुझ पर भरोसा करते हैं ना। मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, मगर फिर भी मैं आयरा की कसम खाता हूं, मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया था मेरी शादी की पार्टी रखने के लिए, मैं नहीं जाना चाहता था, इनकार नहीं कर सका, लेकिन उस पार्टी में जाना याद है, आप भी थोड़े बहुत मुझे याद है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई स्वेयर अंकल आइंदा नहीं होगा ऐसा कुछ। हाँ, तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो, नादान हो। आई एम सॉरी कामयार, पर वाकई मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हारी बात पर एतबार करूं। प्लीज अंकल भरोसा कर लें, मैंने बहुत मुश्किल से खुद की मरम्मत की है, मानता हूँ बहुत नुक्से मुझ में, मैं वो भी भर दूंगा। अच्छा अंकल अगर आप कहते मैं आयरा को खुद बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं, खामखा उसे अफसोस होगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह समझ लो कामयार, बताएं। तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी को दुख पहुंचा ना, तो मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारी बीवी है, क्योंकि वो हमेशा मेरी बेटी रहेगी। तो अब क्या करना है? क्या कर सकते हैं वेट करने के अलावा? यू नो आई एम सरप्राइज, कामयार का अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? शादी कब है उसकी? 3 दिन में। कामयार तुम जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। कामयार कहाँ से आ मुझे गया? क्या पता, तुम जाओ अंदर जाओ। तुम यहाँ? बहुत बदला हुआ रिएक्शन है तुम्हारा, तुम ऐसे तो रिएक्ट नहीं करती हो। अब रिश्ता भी वैसा नहीं रहा तो रिएक्शन कैसे रहेगा? कल रात को क्या हुआ था? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा। मैं फजूल बात नहीं सुनूंगा फारिया। ऑफ कोर्स। तो साफ साफ सुनो कि क्या हुआ था। कल रात को तुम्हारे साथ पार्टी में गए थे, हमारे कहने पे एक ड्रिंक पी और अपनी मनमानी करने के बाद ना जाने और कितनी। तुम बिल्कुल होश में नहीं थे, एंड यू बीइंग यू वर वेरी ड्रंक, तो ऑब्वियसली तुम्हें होश नहीं था और तुमने वो सब कुछ किया जो तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर हमने तुम्हें गाड़ी में बिठाया तो तुमने कहा मुझे आयरा के घर ड्रॉप करना है, तुम जिद कर रहे थे तो हमने तुम्हें वहां छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो मुझे आयरा के घर क्यों ड्रॉप किया तुमने? आई गेस टाइम्स अप। इतना ही वक्त था तुम्हारे पास मुझसे बात करने के। क्या कह रहा था? ढूंढने आया था खुद को, कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जबरदस्ती जो बदला। You sure this plan will work, right? Yeah. मैं अपना बैग लेके आ रही हूँ अंदर से। I'm sorry आयरा, अब आइंदा नहीं होगा ऐसा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो अभी तक ऑफिस में क्यों? रेस्ट करना चाहिए ना। हाँ वो तबीयत ठीक ही थी, तुम्हें देख लिया और
तबीयत ठीक हो गई। तुम्हें पता है, तुम जब साथ होती हो ना तो दूसरा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। मैं सच कह रहा हूं। काम यार, I've never ever done anything like this for anyone. प्लीज इतना केयरलेस दोबारा नहीं होना, ऐसे कभी दोबारा नहीं करना। सॉरी, बिल्कुल आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बस इस टाइम पे हो गया था। आई एम रियली सॉरी। Okay. आयरा, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर तुम्हें अगर पता चलता है मैं पहले जैसा हो गया हूं, तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं होने ही नहीं दूंगी। हाँ, मैं कौन सा हो रहा हूँ, बट स्टिल लेट्स सपोज अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो तुम्हें नहीं पसंद और गलत काम किया है और तुमसे कुछ छुपाया है, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऐसा कुछ है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर फिर भी फर्ज करो। तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत अफसोस होगा, मेरी फीलिंग्स हर्ट होंगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हर दिन मैं खुद को तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी जो गलती हुई है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये दोबारा नहीं होगा। ओके? तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे तुम अभी तक गए नहीं? हमारी फ्लाइट नहीं थी क्या? कुछ दिन आगे डिले करा दिए। ऐसे तुमने आयरा के साथ ठीक नहीं किया। ठीक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, बट आयरा को मेरी तरफ से सॉरी कर दो। मुझे नहीं जाना चाहिए था उसकी यूनिवर्सिटी। चलो अच्छा है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम जैसे लोगों को तो होता है। खैर, पता कराया था उसके बारे में जिससे आयरा शादी कर रही है। और क्या पता चला तुम्हें? यही कि तुम्हारी बहन के दिमाग के साथ उसका टेस्ट भी खराब है। तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा? मैंने सुना उसने क्या किया था तुम्हारे साथ। और अगर कोई और ज़रूरी बात नहीं है तो मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तो जाओ, मैं तो ऐसी खाला से मिलने आया था। याद आ रही थी मुझे।
ज्वेलरी थोड़ी थी, तुम्हें बताया भी था वो लेफ्ट साइड वाली ड्रॉर में है, वो लेकर आओ जल्दी से। चलो भाई, लेट्स गो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? माशाल्लाह, जीते रहो, मुबारक हो बेटा। तो बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, अच्छे लग रहे हो, लेकिन इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस नर्वस हूँ। पहली शादी है लाइफ में, फर्स्ट टाइम ये सब कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। पहली शादी है। बेचारा। हाँ तो बताएं यार, सुनिए ना। बहुत अच्छे लग रहे हो मेरी जान। कामयाब बाबा, नई गाड़ी आ गई। हाँ ठीक है, उनको बोलो मैं आता हूँ। कौन सी नहीं गाड़ी भाई? वो मैंने आयरा की गाड़ी चलाई थी ना, तो उसके लिए मैंने गाड़ी मंगवाई एज अ गिफ्ट। गुड जॉब। लो, तुम्हारा बाप कह रहा है शाबाश, वेरी गुड। चले आप लोग चले, बस मेरी ज्वेलरी आ रही है, मेरा क्लच। I'll join you there. जल्दी आना। हाँ हाँ, I'm coming. मैं